मेरे प्यारे छात्रों, पाठ्यपुस्तक में तीसरा पाठ मातृभूमि है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। हिंदी के आधुनिक कवियों में गुप्त जी प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त और माता काशीबाई थी। इन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई ही प्राप्त की है, लेकिन घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने कविता रचना आरंभ किया। उनकी कविताएं मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होना आरंभ हो गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 में एक ग्रंथ लिखा गया है। इस भारत भारती काव्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। इन्होंने महाकाव्य साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि ग्रंथ 1932 में पूर्ण किए। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वे शामिल हुए और जेल भी गए थे। साकेत आपका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। भारतीय इतिहास की उपेक्षित नारियों को गौरवमय स्थान दिलाने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। साकेत में आपने उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को कलात्मक रूप से चित्रित किया है। इनकी भाषा सरल है। इन्होंने सरल संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, किसान, अनघ, यशोधरा, द्वापर, काबा और करबला, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, रत्नावली आदि। 1964 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता यह तारा अस्त हो गया।
अब तक हमने मातृभूमि कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी हासिल की है। अब उनकी कविता मातृभूमि की व्याख्या बताने जा रही हूँ। मातृभूमि का पहला पद्यांश। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रकार कहते हैं कि हे मातृभूमि, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसकी माने मातृभूमि की, रज में धूल में, लोट लोट कर बड़े हुए हैं। हम अपने बचपन में लोट लोट कर इस धरती के धूल में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, खेल कूद कर लौटते बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। अपने बाल्यकाल में बच्चे पहले घुटनों के बल सरकना रेंगना सीखते हैं, बाद में ही खड़े होना सीख लेते हैं। उसी प्रकार कवि कल्पना करते हैं कि मातृभूमि के ऊपर ही उन्होंने खेलना कूद कर घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े होना सीख लिया है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। परमहंस परमात्मा के समान बाल्यकाल में सब सुख पाए। बच्चे परमात्मा के जैसे होते हैं। बाल्यकाल में बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और इसी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े होने के नाते उन्हें धूल भरे हीरे भी कहलाते हैं। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। कवि कहते हैं कि हम खेल कूदे हर्षयुक्त माने हर्षता से, खुशी से, जिसकी प्यारी गोद में, भारत माता की गोद में हम सब खेल कूद कर खुशियों को हासिल किया है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ के गोद में खुशी खुशी खेलते कूदते खुशी खुशी रहता है, उसी प्रकार हम भी इस धरती पर ही हमारा जन्म हुआ है। यहीं पर हम खेले कूदे और बड़े हुए, सभी प्रकार के खुशियों को हे मातृभूमि तेरी प्यारी गोद में हमने हासिल किया है। हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। मोद में माने खुशी में। निरख का मतलब है देख कर। हे मातृभूमि तुम्हें देख कर हमारा मन खुशी से झूमने लगता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मातृभूमि की, जन्मभूमि की गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार कवि ने अपनी मातृभूमि का गुणगान किया है। दूसरा पद्यांश, इसमें 6 पंक्तियां हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए 2-2 पंक्तियों का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही,
अब्रह्मकश प्रासाद और ये महल हमारे, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, हमारा पालन पोषण और जन्म तुम्हारी छाती पर हुआ है। वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब है छाती या सीना। तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े बड़े राजमहल जैसे घर सभी तुम्हारे ही कारण मिले हैं। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। हे मातृभूमि, अगर तेरी शरण, शरण का अर्थ है रक्षा या पनाह, तेरी पनाह हमें नहीं मिलेगी तो बस हम सब प्रलय के पेट में समा जाएंगे, हमारा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की विशेषता बताते हैं। अगला पद्यांश, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, उपजे न जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। हे मातृभूमि, कवि कहते हैं हे मातृभूमि, हमें जीने के लिए अन्न भी उपजाती हो और इसके बदले में तुम कुछ भी हमसे नहीं लेती हो। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। श्रेष्ठ माने उत्तम से उत्तम, एक से बढ़कर एक, विविध द्रव्यों के द्वारा, अनेक प्रकार के आहार पदार्थों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, हे माँ, तुम हमारा पालन पोषण, हमारी परवरिश बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से हमेशा हमारा पालन पोषण करती आ रही हो। हे मातृभूमि, उपजे ना जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। कवि आगे कहते हैं हे मातृभूमि, अगर तुझ पर, तेरे ऊपर, तेरी धरती में अन्न के बीज नहीं उपजते तो हम सब तड़प तड़प कर भूख की आग में मर जाएंगे। इस प्रकार कवि मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की उदारता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का चौथा पद्यांश इस प्रकार है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। इसमें 6 पंक्तियां हैं। 2-2 पंक्तियों का अर्थ समझाती हुई आगे बढ़ती हूँ।
पहली दो पंक्तियाँ, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का मतलब है उपकार के बदले में। कभी क्या हमसे होगा। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुमसे हमने सभी प्रकार के सुखों को पाया है, तेरे उपकार के बदले उपकार क्या हमसे होगा, कभी नहीं हो सकता है। तेरा उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। दूसरी पंक्ति, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। सनी हुई है का मतलब है सींची हुई है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारा यह शरीर तुमसे ही बना है और तेरे सुरस के सार से ही एक शरीर सींचा गया है। अंतिम दो पंक्तियाँ, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। फिर अंत समय तू ही इसे अचल, अचल का मतलब है अस्थिर या निर्जीव, अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है कि हे मातृभूमि, फिर अंतिम समय में तू ही इस शरीर को अस्थिर या निर्जीव देख इसे अपनाकर अपने में मिला लेती हो। कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस पद्यांश में मातृभूमि के उपकारों के बारे में बताया है। मातृभूमि कविता का अंतिम पद्यांश, जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें सुखदायक होता, निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, खोता गवाना, नष्ट होना, जिस प्रेमी का प्रेम हमें सुखदायक होता है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस प्रकार मित्रों के मिलन से मलिनता दूर होती है, उसी प्रकार प्रेमी का प्रेम सुखदायक होता है। अगली पंक्तियाँ, निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता। अपने रिश्तेदारों को देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है और उनसे रिश्ता जीवन भर का होता है, वह कभी टूटने वाला नहीं है। अंतिम दो पंक्तियाँ, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है, हे मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है। कवि कहते हैं कि मित्र, प्रेमी और रिश्तेदारों के जैसा ही रिश्ता, रिश्ते का मतलब है नाता, संबंध, सदा हमें तुम पर होगा। हम तुम पर सदा प्रेम तथा स्नेह दिखाते रहेंगे। हे मातृभूमि तेरी महानता महान है। इस प्रकार मातृभूमि के कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी जन्मभूमि का यशोगान किया है। हमें भी अपनी मातृभूमि भारत देश के प्रति प्रेम भावना रखना चाहिए। धन्यवाद।